हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे थर्सडे मार्केट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स और स्टॉक्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं माइटी निफ्टी को कि यहाँ पर हमने क्या लेवल डिस्कस किए थे कल और आज क्या हुआ है मार्केट में। सो बेसिकली निफ्टी अपने डे लो के आसपास में आकर के क्लोज हो चुकी है और एक इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पर हम डाउनफॉल के बाद में जो करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, डाउनफॉल के बाद में जो पुल बैक आना चाहिए था, उस पुल बैक का एक सिग्नल है ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल। यहाँ पर ईएमएस को देखें तो क्या हुआ है, प्राइस ने 5 ईएमए को टेस्ट किया, बायर्स ने प्राइस को पुश अप किया था, लेकिन वहां से सेलर्स फिर आए और उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छे से पूरे के पूरे डे गेन्स को इरेज कर दिया और डे लो पे क्लोज कर दिया। तो अभी हम फिर से सारे के सारे ईएमएस 50 ईएमए, 20 ईएमए और 5 ईएमए उनके नीचे क्लोज हो चुके हैं। सो ये एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन हो सकता है, लेकिन हमें अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर करना होगा। वो क्या क्या है, जैसे कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हमने देखा था कि एक चैनल टाइप ऑफ सिचुएशन बन रही है और मार्केट उसका कहीं ना कहीं रिटेस्ट जो है 25,200 का रिटेस्ट करेगा और वहां से अगर क्लोजिंग मिल जाती है अच्छी तो बायर्स फिर सेफ साइड में चले जाएंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, प्राइस सिर्फ 25,220 तक पहुंची पर एक भी कैंडल की वहां पर आपको क्लोजिंग नहीं मिली और वहीं से एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट डे के लिए क्या हो सकता है, क्या सिनेरियो यहाँ पर बन सकते हैं। तो सबसे पहला सिनेरियो तो यह है कि यहाँ से जो बाइंग आई है, जो इस डाउन चैनल का ब्रेकआउट आज हुआ और उसके बाद में प्राइस ने एक डाउनफॉल शो किया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर ये डाउन ट्रेंड भी वीक तो हो रहा है, ये हम मानते हैं इस लोअर टाइम फ्रेम पर। लेकिन वो जो डाउन ट्रेंड वीक हो रहा है, क्या वो एकदम से बुलिश हो जाएगा वीक होते से ही? नहीं, वो कुछ समय लेगा, फिर वहां से रिवर्स होगा। कोई भी अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो यू टर्न लेने के लिए आपको पहले स्लो डाउन करनी पड़ेगी, फिर रोकनी पड़ेगी, फिर टर्न लेकर के फिर आप वापस से अपना यू टर्न में स्पीड को इंक्रीज करेंगे स्लोली, राइट। तो वैसे ही कोई भी ट्रेंड चेंज होगा तो वहां पर वी शेप रिवर्सल बहुत मुश्किल से आते हैं और उसके सिग्नल्स हमें मिल जाते हैं। अगर वी शेप रिवर्सल आना होता तो यहाँ से अभी तक हो जाता, पर यहाँ पर अभी सिग्नल मिलते हैं कि रेंज बाउंड सिनेरियो रहेगा। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो पीसीआर, कल पीसीआर था 0.55, आज पीसीआर है 0.54। तो पीसीआर के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं हुए इतनी बुलिशनेस के बाद में भी। सो यहाँ पर सिग्नल यही है कि ये हल्का सा यहाँ से एक ड्रॉप इस तरीके से कल दे सकता है। फिर यहाँ से डे लो इंपॉर्टेंट है, 24,770 वाला जो लेवल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेजर डाउनफॉल के लिए। लेकिन उससे पहले क्या हो सकता है, उससे पहले प्राइस कुछ इस तरीके से यहाँ पर बिहेव कर सकती है और जब यहाँ पर एक ये रेंज क्रिएट हो जाएगी उसको हम बोलेंगे इनडिसीजन। और इनडिसीजन के बाद में ब्रेकआउट भी हो सकता है और ब्रेकडाउन भी हो सकता है, वो बात का सिनेरियो है। लेकिन कल के लिए मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है बिकॉज ओआईज को अगर देखा जाए, ओपन इंटरेस्ट को, तो वहां पर कॉल राइटिंग भी हुई है और पुट राइटिंग भी हुई है। तो बेसिकली जो प्रीमियम डिके वाला टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड हमें आने वाले सेशंस में देखने को मिल सकता है। सो ये एक सिनेरियो, अगर 200 के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी तो बुलिश है, और अगर 24,770 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो बेरिश है। स्ट्रिक्टली एक डायरेक्शन को डिसाइड करके जाना मार्केट में अभी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसीलिए आपको एक फ्लेक्सिबल व्यू रखना चाहिए यहाँ पर और प्राइस एक्शन को देख करके अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को बिल्डअप करना चाहिए। जैसे कल मैंने आपको कुछ स्टॉक्स बताए थे, कौन कौन से स्टॉक्स थे वो? एक तो था CUB, शॉर्ट साइड के लिए। हालांकि मार्केट ने इतना शॉर्ट मूव नहीं दिया है मार्केट में, बट फिर भी ये स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। जो हमारा एक्सपेक्टेशन था वहां से 1 से 1.5% का मूवमेंट हमें देखने को मिल गया इसमें। सो CUB के 30 मिनट चार्ट पर मैंने आपको कल भी बताया था कि 156.50 का लेवल ब्रेक करेगा तो एक डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है, जो ये अपने लो के आसपास में वापस से आने लगा है। तो आपको यहाँ पर एटलीस्ट 1.5% समथिंग का मूव तो मिल गया है। ओके, एंड दिस इज वेल फॉर इंट्राडे। और भी हमने इसी टाइप का स्ट्रक्चर बताया था, लाइक टाटा पावर एंड BHEL। तो BHEL अभी भी वैलिड है कल के लिए, अगर शार्प सेल ऑफ आता है तो BHEL वाला स्टॉक वर्क करेगा मार्केट में। और टाटा पावर जो है वो ट्रिगर होने से पहले ही अपना ट्रेंड रिवर्स करके थोड़ा सा अपसाइड का ब्रेकआउट उसने दिया है, सो उसको अभी हम ऑफ द रेडार कर देते हैं। BHEL ऑन द रेडार है। फिर मैंने आपको वीडियो के लास्ट में कल बताया था MCX लिमिटेड कि इसके अंदर एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा।
तो एमसीएक्स लिमिटेड के अंदर कल ब्रेकआउट हुआ था और आज जो है ऑलमोस्ट 3% का मूव इसमें आपको देखने को मिला है। सो दिस हैज वर्कड वेल अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस। उसने हमारे एक सेकंड रेजिस्टेंस को टच किया। अब इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर बनेगा। सो एक ये है। उसके बाद में टोरेंट फार्मा को हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। सो फाइनली टोरेंट फार्मा ने भी एक अच्छा फॉलो अप मूव दिया है कल के बाद में। और यहाँ पे टोरेंट फार्मा के साथ साथ में हमने बहुत सारे फार्मा सेक्टर की ही बात करी थी कि फार्मा सेक्टर एक अच्छा मूव दे सकता है। तो फार्मा सेक्टर के अंदर हमने बहुत सारे स्टॉक्स को जो है वो कैप्चर किया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं तो आपको पता होगा हमने सुबह सुबह लुपिन लिमिटेड को ट्रेड किया था। लुपिन के अंदर हमें ऑलमोस्ट सेकंड टू थर्ड टारगेट तक के सिचुएशन मिली है। एंड उसके बाद में हमने विथ प्रो मेंबर्स ट्रेड किया था सिप्ला। सो सिप्ला के अंदर अनादर सेकंड टारगेट तक का हमको मूवमेंट देखने को मिला। और हमने कुछ इक्विटी स्टॉक्स में भी ट्रेड किया है। सो दैट वाज अ गुड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस निफ्टीज अपसाइड पुलबैक। सो अपसाइड पुलबैक के बाद में हमें अब कुछ स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर फोकस करना है, वो मैं भी डिस्कस करता हूँ। सो उससे पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियोज बन रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर सिचुएशन सिमिलर है। क्लोज अपने डे के लो पर दिया है एंड देन वहां से एक स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल भी आप इसे कह सकते हैं। और जो डिस्कस हमने निफ्टी के लिए किया है सेम सिचुएशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी। ओआईज ओपन इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर भी अच्छे बिल्डअप करते हुए दिख रहे हैं दोनों साइड में। सो इसको यहाँ पर कैसा है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड रख सकते हैं। 30 मिनट चार्ट पर भी हमने एक लेवल डिस्कस किया था कि ये वाला 51,500 और 400 समथिंग एक लेवल हमने डिस्कस किया था कि वहां के ऊपर अगर अच्छी क्लोजिंग मिलेगी ना तो हमारा ब्रेकआउट होगा। सी दिस। बट हुआ क्या, सुबह आरबीआई की पॉलिसी थी, मार्केट एंथुजियाज्म में ब्रेकआउट तो करने गया लेकिन विद इन फ्यू कैंडल्स ही वो वहां से जिगजैग मींस अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इज देयर। बहुत ज्यादा वॉलेटाइल यहाँ पे मार्केट हो गया और वहां से फिर जो है अपने डे लोज के पास में आकर के क्लोज हो गया। सो वो लेवल अभी भी इंटेक्ट है। अब इसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इस लेवल को चेंज करके आप लगा सकते हैं 51,600 पर। तो जैसे निफ्टी के अंदर 200 का लेवल है 25,200, तो वैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर आपका अब रेजिस्टेंस का लेवल बनना चाहिए 51,600। अगर इसके ऊपर अच्छी क्लोजिंग मिल जाएगी तो यहाँ से जो है बुलिश मूव्स स्टार्ट हो सकते हैं। और शॉर्ट टर्म बीरिशनेस वही एक सेम लेवल 50,920 का, तो वहां से एक छोटा बेरिशनेस हो सकता है बट मेजर बेरिशनेस तो इस लेवल के नीचे ही होगा 50,350। इसके नीचे मेजर बेरिशनेस ट्रिगर हो सकती है जो कहां तक जा सकती है, ये चैनल बन रहा है इस चैनल के लोज तक टच कर सकता है और यहीं कहीं पे इसका 200 ईएमए भी है डे चार्ट पर। सो ये एक डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है अगर ये लेवल ने ब्रेक कर दिया। अदरवाइज वी विल सी सम काइंड ऑफ जिगजैग बिकॉज मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस क्रिएट हो गए। यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो ईएमएज आपको मिल जाएंगे, नीचे आएंगे तो चैनल का रिटेस्ट हो सकता है ये, और यहाँ से फिर थोड़ा सा पुल बैक आएगा। तो उस तरीके से यहाँ पर एक रेंज बाउंड सिनारियो बन सकता है। इसीलिए मेक श्योर कि आप पहले प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करें और उसके बाद ही अपना कोई ट्रेडिंग डिसीजन बनाएं। अदरवाइज कल के सेशन में ट्रैप होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। बिकॉज हुआ क्या है ना, सिनारियो ऐसा बना है कि पहले कुछ टाइम से फॉल हो रहा था तो वहां से स्टॉक्स अपने अपने सपोर्ट को टच किए एंड देन लास्ट 2 दिन से जो बुलिशनेस आई है उसकी वजह से स्टॉक्स ने थोड़ा सा रिबाउंड किया इस तरीके से। और अब स्टॉक्स यहां कहीं की पोजीशन पे है तो अगर आपको बाइंग करनी होगी तो आप कोई इस लेवल पर ईएमएस को क्रॉस करेगा फिर यहां से एक बाइंग बनाएंगे तो वो सिचुएशन सही रहेगी। और अगर आपको शॉर्ट सेल इनिशिएट्स करने हैं तो यहां से डाउनफॉल होगा जो इसका लो था, इनके सपोर्ट ब्रेक होंगे, तभी आप कोई नई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर पाएंगे ना। अदरवाइज तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप बीच में यहां से कहीं शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्रिएट कर ले, वो हमारे सेटअप के में क्वालिफाई करेगा ही नहीं, राइट। तो यहाँ पर आपको ये सिचुएशन अभी लगभग सारे स्टॉक्स में बन चुकी है। तो मेजर जो स्टॉक्स है उन्हीं पर फोकस कीजिए और हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, आई डोंट थिंक, बिकॉज इट्स नॉट अ क्लॉक कि उसको 24 घंटे काम करना ही है। आप कभी मार्केट अगर आपके फेवर में नहीं है, आपको मूव्स समझ नहीं आते तो यू कैन सिंपली अवॉइड ट्रेडिंग। ओके, सो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब हम देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो
फेवर में रह सकते हैं। तो हमने कल ही एलटी के बारे में देखा था कि एलटी के अंदर एक सपोर्ट के पास में मूवमेंट आ सकता है। ओके, तो यही मैंने आपको एक लेवल दिया था 3550 के अराउंड। तो वहां से अगर अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा तो फिर 15 मिनट 30 मिनट की क्लोजिंग का तो आपको वेट करना ही चाहिए हमेशा रिवर्सल में। तो यहाँ से वो लेवल ने शार्प रिजेक्शन दिया। अब इसका सिचुएशन कैसा है, अगर इसको ब्रेकआउट देना भी है इस सपोर्ट से, तो ये यहाँ पर पहले इसकी क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से कुछ रेंज क्रिएट करे, फिर यहाँ से इस तरीके से अपना रेंज के अंदर बुलिश मूव कंटिन्यू करेगा। इस तरीके का सिचुएशन बन सकता है। सो एलटी को आप रडार पर रखेंगे आने वाले सेशंस के लिए। फिर जैसे आज फार्मा स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया, वैसे ही आईटी स्टॉक्स के अंदर कुछ बिल्टअप दिख रहा है बुलिश साइड में, वही चीज है। अदरवाइज तो सारे ही सेक्टर्स ने अपने डे के गेन्स को इरेज कर दिया है लगभग लगभग। तो वहां से अभी सिर्फ आईटी स्टॉक्स ही ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ पोटेंशियल बन सकता है अगर मार्केट अपसाइड में मूव करता है तो पहले मैं आपको आईटी का इंडेक्स बताता हूँ। ओके, सो ये यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग जिगजैग रेंज बन रही थी, उसका आज ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक लेने आया है। अगर ये यहाँ से पुल बैक सक्सीड होता है तो मैं आपको जो अभी स्टॉक्स बताने वाला हूँ उनके अंदर एक अच्छा मोमेंटम सेटअप आपको देखने को मिलेगा, अच्छा मोमेंटम बुलिश मूव आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो ये अगर यहाँ से फेल हो जाता है तो फिर उन स्टॉक्स को ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं। सो सबसे पहले स्टॉक है टेक महिंद्रा। सेम जैसे आईटी सेक्टर रेंज बना रहा है वैसे ही टेक महिंद्रा भी अपने डे चार्ट पर कह लीजिए, आवरली चार्ट पर देख लीजिए, आपको ऐसी रेंज बनाता हुआ दिखेगा और अपने रेजिस्टेंस के पास में अभी ही सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर 1670 के अबव ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो एक मोमेंटम अप मूव हो सकता है बुलिशनेस की कंडीशन में। वैसे ही आप दूसरे स्टॉक्स को भी देख सकते हैं, ऐसे आईटी स्टॉक्स में बहुत सारे ऐसा मोमेंटम बन रहा है, लाइक एचसीएल टेक, और यू कैन वॉच इन्फोसिस, यू कैन वॉच टीसीएस। सो ऐसे सारे स्टॉक्स में आईटी के सारे स्टॉक्स लगभग लगभग इस तरह की रेंज बिल्ड कर रहे हैं, तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो वैसे ही कोई अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिलती है तो मैं आपको अपडेट टेलीग्राम चैनल में करूंगा एज यूजुअल। सो मेक श्योर आप टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग।